नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिलचस्प वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक एहसास है। एक फिल्म जो आपको सपनों और हकीकत के बीच की उस पतली रेखा पर चलने पर मजबूर कर देगी। हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन की, एक ऐसी जादुई, रहस्यमयी और भावनात्मक कहानी जिसको देखकर शायद आप खुद से पूछें कि क्या हर कहानी का अंत उतना ही साफ होता है जितना हम सोचते हैं। जहाँ एक साधारण सा मछुआरा एक दिन अपने जाल में एक रहस्यमय महिला को पकड़ता है। वो महिला कौन है, वो कहाँ से आई है, उसका अतीत क्या है, उस मछुआरे को कुछ नहीं पता। लेकिन उसकी बीमार बेटी एनी मानती है कि वो एक सेल की है, यानी लोक कथाओं में बताई गई एक जलपरी। लेकिन क्या सच में वो किसी दूसरी दुनिया से आई है या फिर ये सब सिर्फ एक कहानी है? जानेंगे हम इस कहानी में। तो चलिए अब जल्दी से और समय ना वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं इस अमेजिंग स्टोरी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ऑनलाइन। तो कहानी की शुरुआत एक आइलैंड के छोटे से गांव से होती है, जहां पर हमें समंदर में एक शिप को दिखाया जाता है, जहां साइराक्यूज नाम का एक मछुआरा आम दिनों की तरह मछली पकड़ रहा होता है। कुछ देर बाद जब वो अपने जाल को ऊपर खींचता है तो उसको एहसास होता है कि उसमें एक औरत है, और जब वो थोड़ा ध्यान से देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो औरत तो जिंदा है। इसीलिए वो जल्दी से उसको बाहर निकालता है और उसे होश में लाने के लिए सीपीआर देता है। वो उसके पेट में भरा हुआ पानी निकालने में हेल्प कर। साइराक्यूज उस लड़की से उसका नाम पूछता है, लेकिन उस लड़की को अपना नाम याद नहीं होता। इसीलिए साइराक्यूज को लगता है कि शायद हो सकता है कि इसका सर कहीं पर टकरा गया होगा, जिस वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। वहीं वो औरत इस बात पर यकीन नहीं कर पाती है कि वो जिंदा है, इसीलिए वो कहती है कि उसको लगा था कि वो मर चुकी है। साइराक्यूज उसको एक कंबल देता है और कहता है कि उसे अस्पताल ले जाना होगा, लेकिन वो औरत अस्पताल जाने से मना कर देती है। साइराक्यूज जोर देता है कि इतने बड़े हादसे के बाद उसे डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, लेकिन वो फिर भी मना कर देती है। तभी एक नाव पास से गुजरती है, जिसे देखकर वो जल्दी से छिप जाती है ताकि कोई उसको देख ना सके। इसके बाद साइराक्यूज उसे अपना नाम बताता है कि उसका नाम साइराक्यूज है, लेकिन लोग उसको सर्कस बुलाते हैं। वहीं साइराक्यूज को समझ में आता है कि ये लड़की नहीं चाहती है कि कोई उसको देखे, इसीलिए वो उसे अपनी मॉम के पुराने सुनसान घर में ले जाता है और उसे अपना टिफिन देकर पूछता है कि क्या वो अकेले यहाँ पर रह सकती है, क्योंकि उसे कहीं पर जाना होता है। जिस पर वो औरत कहती है कि हाँ, वो रह ले। ये सुनकर साइराक्यूज हैरान होता है, लेकिन फिर भी वो वहां से चला जाता है। इसके बाद साइराक्यूज अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है ताकि वो अपनी बेटी एनी को डायलिसिस के लिए अस्पताल ले जा सके। दरअसल एनी एक डिसेबल्ड लड़की है, इसीलिए साइराक्यूज उसको गोद में उठाता है और पूछता है कि क्या उसके साथ हाल ही में कुछ अजीब या जादुई हुआ है। एनी उससे पूछती है कि वो हमेशा यही सवाल क्यों करता है। साइराक्यूज जवाब देता है कि वो हमेशा यही उम्मीद करता है कि उसकी जिंदगी में कुछ अजीब या कुछ अलग हो। खैर, डायलिसिस के दौरान एनी साइराक्यूज से एक कहानी सुनाने को कहती है, इसीलिए साइराक्यूज उसे एक मछुआरे की कहानी सुनाता है जिसने अपने जाल में एक औरत को पकड़ा था। जिस पर एनी उससे पूछती है कि वो औरत कौन सी प्रजाति की। साइराक्यूज को कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या पूछ रही है। जिस पर एनी पूछती है कि क्या वो औरत कोई जलपरी या सेल की थी। साइराक्यूज जवाब देता है कि वो कह नहीं सकता कि वो कोई जलपरी या सेल की थी। इसके बाद हम एनी को देखते हैं जो एक ऑटोमेटिक व्हील चेयर पर होती, जो कि उसे अस्पताल से मिली थी ताकि वो खुद घूम सके। यहाँ से साइराक्यूज उसको घर छोड़ने जाता, जहाँ उसकी एक्स वाइफ बताती है कि एनी को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन डॉक्टर को अब तक कोई सही डोनर नहीं मिला। लेकिन साइराक्यूज उसकी बातों को अनसुना करके वहां से निकल जाता। इसके बाद साइराक्यूज वापस उस रहस्यमय औरत के पास जाता और देखकर चौंक जाता है कि वो अब भी वहीं पर है। ये देखकर वो औरत उससे पूछती है कि उसे इतना अजीब क्यों लग रहा है। साइराक्यूज कहता है कि उसको लगा था कि शायद ये सब उसका सपना है। दूसरी ओर वो अपने नाव को मछली पकड़ने के लिए तैयार करने लगता है। तभी वो औरत पूछती है कि क्या वो उसके साथ जा सकती है, लेकिन साइराक्यूज कहता है कि मछली पकड़ने वाली नाव पर औरतों का जाना बैड लक माना जाता है, इसलिए वो मना कर देता है। लेकिन फिर वो अपना मन बदल लेता है और उसको अपने साथ ले आता है। वहीं दूसरी ओर साइराक्यूज हमेशा की तरह मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा होता। तभी वो उस औरत से पूछता है कि क्या अब उसको अपना नाम याद है, जिस पर वो औरत कहती है कि वो उसे
ऑनडेन बुला सकता है, जिसके बाद ऑनडेन एक अननोन लैंग्वेज में एक खूबसूरत गाना गाने लगता। जैसे ही वो गाना गाती है, सिराक्यूस अपना जाल खींच लेता है और देखता है कि उसने काफी सारे लॉबस्टर्स पकड़ लिए हैं। सिराक्यूस को ये काफी अजीब लगता है, इसीलिए वो फिर से जाल पानी में डालता है, लेकिन इस बार वो खाली निकलता है। फिर वो ऑनडीन से गाना गाने के लिए कहता है और जैसे ही वो गाना गाती है, सिराक्यूस पानी में जाल फेंक देता है और फिर से जब वो जाल को निकालता है तो उसमें कई सारे लॉबस्टर्स फंसे होते हैं। उसको समझ आ जाता है कि वो उसके लिए लकी है। वो ऑनडीन को लॉबस्टर्स के पंजे बांधना भी सिखाता है। कुछ देर बाद ऑनडीन पूछती है कि क्या उसको हमेशा इतने लॉबस्टर्स मिलते हैं। सिराक्यूस बताता है कि ऐसा बहुत कम होता है। फिर सिराक्यूस कहता है कि अब वो इन्हें बेचने शहर जाएंगे और इनसे जितना भी मुनाफा होगा उसका आधा हिस्सा वो ऑनडीन को उसके गाने के बदले देगा। लेकिन ऑनडीन कहती है कि वो उसके साथ नहीं जाएगी क्योंकि वो नहीं चाहती है कि लोग उसको देख ले। जिस पर सिराक्यूस कहता है कि उसने तो उसको देख लिया है, लेकिन वो जवाब देती है कि सिर्फ वही है जो उसे देख सकता है। वहीं दूसरी ओर सिराक्यूस लॉबस्टर्स बेच देता है और मिले हुए पैसों से ऑनडीन के लिए एक ड्रेस खरीदता है। फिर वो अपनी बेटी एनी से स्कूल में मिलने जाता है और डायलिसिस के दौरान जो कहानी सुना रहा था उसको आगे बढ़ाता है। वो कहता है कि समंदर से आई रहस्यमय औरत एक अजीब लैंग्वेज में गाना गाती और उसकी आवाज से सारे लॉबस्टर्स उसके पास आ जाते हैं, जिससे मछुआरे को उन्हें पकड़ने में आसानी होती है। एनी कहती है कि वो जरूर एक सेल्की हो, क्योंकि सेल्की वो जादुई जीव होते हैं जो आधे इंसान और आधे सील होते हैं। जब वो जमीन पर आते हैं तो अपनी सील की खाल उतार देते हैं। वो बताती है कि उसका गाना असल में समंदर के बाकी जीवों से बात करने का एक तरीका है। खैर वो पूछती है कि कहानी में मछुआरा कौन है। सिराक्यूस कहता है कि इस कहानी का मछुआरा वो खुद है, लेकिन उसने ये कहानी बस उसके लिए बनाई है। एनी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है, इसीलिए वो उसका पीछा करती है। वहीं सिराक्यूस अपनी मॉम के घर पहुंचता है और देखता है कि ऑनडीन उसकी मॉम के पुराने जूते पहनने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको लेस बांधना नहीं आता है, जो उसको थोड़ा अजीब लगता है। कुछ देर बाद वो उसको ड्रेस देता है जो उसने खरीदी थी, जिसको देखकर ऑनडीन उसको शुक्रिया कहने के लिए उसे किस कर देती है। वो उससे पूछता है कि वो कितने दिनों तक यहाँ पर रहेगी। ऑनडीन कहती है कि ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। सिराक्यूस जवाब देता है कि अगर ये उस पर है तो वो हमेशा के लिए यहाँ पर रह सकती है। इस बीच एनी चुपचाप पूरी सिचुएशन को देख रही होती है। वो फैसला करती है कि वो सेल्की के बारे में पढ़ेगी ताकि समझ सके कि असल में यहाँ पर चल क्या रहा है। दूसरी ओर सिराक्यूस कन्फेशन के लिए चर्च में जाता है, जहाँ पर वो फादर को बताता है कि वो एक शराबी था, लेकिन अब 2 साल से उसने एक बूंद तक नहीं पी है, जबकि उसकी एक्स वाइफ अब भी शराब पीती है। वो चाहता है कि वो अपनी बेटी को उसकी कस्टडी से निकाल ले। साथ ही में वो फादर से ऑनडीन के बारे में बात भी करता है। फादर और सवाल करता है, लेकिन सिराक्यूस ये नहीं बताता कि उसने उसे कहां पर रखा है। उधर ऑनडीन पानी में तैरने के लिए चली जाती। जब वो पानी से बाहर आता है तो एनी वहीं पर खड़ी होती है। एनी कहती है कि उसको पता था कि उसके डैड ने कहानी खुद से नहीं बनाई है और ऑनडीन सच में एक सेल्की है। ऑनडीन को समझ में आ जाता है कि एनी सिराक्यूस की बेटी है, इसलिए एनी ऑनडीन से पूछती है कि क्या उसके पास जादुई ताकतें हैं और क्या वो उसको ठीक कर सकती है। जिस पर ऑनडीन पूछती है कि उसको क्या हुआ है। तब एनी बताती है कि उसे किडनी फेलियर है। एनी नोटिस करती है कि ऑनडीन को ठंड लग रही है। साथ ही में वो कहती है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेल्की का असली घर पानी के अंदर होता है। लेकिन ऑनडीन को एनी की कोई भी बात समझ में नहीं आती। लेकिन एनी जवाब देते हुए कहती है कि उसने पूरी रिसर्च कर ली है, इसलिए दोनों को अब एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए। एनी बताती है कि सेल्की 7 साल तक जमीन पर रह सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी सील की खाल को जमीन पर छुपाना पड़ता है और इस दौरान वो 7 आंसू बहाएंगी। अगर ऐसा होता है तो वो किसी इंसान के साथ खुशी पा सकती है। अब एनी वहाँ से जाने लगती है और तभी ऑनडीन उसे गले लगाते हुए कहती है कि उसे फिर से मिलने का इंतजार रहेगा। एनी नोटिस करती है कि उसका गाल गीला है, यानी ऑनडीन ने पहले ही अपने 7 आंसुओं में से एक रो दिया है। इस बीच सिराक्यूस सेल्की पर लिखी किताबें लेने लाइब्रेरी जाता है, लेकिन उसको पता चलता है कि एनी पहले ही सारी किताबें वहां से लेकर जा चुकी है। इसके बाद सिराक्यूस ऑनडीन को फिर से मछलियां पकड़ने के लिए अपने साथ ले जाने का ऑफर देता है, लेकिन ऑनडीन कहती है कि वो तभी चलेगी जब सिराक्यूस प्रॉमिस करेगा कि उसके अलावा कोई उसको नहीं देखेगा। सिराक्यूस प्रॉमिस करता है, जिसके बाद वो समंदर में मछलियां पकड़ रहे होते हैं और तभी वहां पर
एक फिशिंग पेट्रोल आ जाती है। वो उनके पास से गुजरती है, जिसको देखकर ऑन्डीन छिप जाती है। खैर, उनके जाने के बाद ऑन्डीन फिर से गाना गाती है और साइरेक्यूस को ढेर सारी सैल्मन मछलियां मिल जाती है। लेकिन कुछ देर के बाद फिशिंग पेट्रोल के लोग साइरेक्यूस की बोट पर चढ़ जाते हैं, ये देखने के लिए कि उसने इतनी सारी सैल्मन फिश कैसे पकड़ ली। वो उसके नेट को चेक करते हैं और तभी उनकी नजर ऑन्डीन पर पड़ती है, जो वहां पर छिप रही थी, जिसको देखकर वो कहते हैं कि यहाँ पर एक लड़की है। तभी साइरेक्यूस पूछता है कि क्या ये गैर कानूनी है, जिस पर वो लोग बोलते हैं कि नहीं, ये गैर कानूनी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा अजीब जरूर है। इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन ऑन्डीन समझ जाती है कि अब लोग इसके बारे में बातें जरूर करेंगे, इसीलिए छिपने का कोई भी फायदा नहीं है। जिसके बाद साइरेक्यूस ऑन्डीन को लेकर शहर पहुंचता है, जहां सब लोग उसको घूर रहे होते हैं। वो ऑन्डीन से कहता है कि ये एक छोटा शहर है और यहाँ पर इतनी खूबसूरत लड़की बहुत कम देखने को मिलती है, इसीलिए तुम इन पर ज्यादा ध्यान मत दो। खैर, वो उसको शॉपिंग के लिए ले जाता है और जब वो कपड़े ट्राई कर रही होती है तब बाहर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इस बीच साइरेक्यूस और एनी डिस्कस करते हैं कि उसने ऑन्डीन को सील रॉक के पास पाया था और ये लॉजिकली सही लगता है, क्योंकि अगर वो सेल्की है तो वही उसका सही ठिकाना होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एनी और ऑन्डीन पुराने घर में है। जब एनी बताती है कि उसे तैरना नहीं आता तो ऑन्डीन उसको सिखाने का फैसला करती है, लेकिन जब वो सीख रही होती है तब उसको पानी में कुछ दिखता है। वो फौरन एनी को पानी से निकालती है और खुद अंदर जाकर उस चीज को उठाती है। एनी उससे पूछती है कि क्या ये उसका सील कोट है, यानी कि उसकी खाल। ऑन्डीन तुरंत हाँ कह देती है। वो कहती है कि इसे जमीन में गाड़ देना चाहिए ताकि वो 7 साल तक जमीन पर रह सके। फिर एनी और ऑन्डीन मिलकर उस रहस्यमय चीज को जमीन में दफना देते हैं और ऑन्डीन एनी से प्रॉमिस लेती है कि वो किसी को भी इसके बारे में नहीं बताएगी। इसके बाद एनी, ऑन्डीन और साइरेक्यूस समंदर किनारे जाते हैं, जहाँ एनी साइरेक्यूस को बताती है कि ऑन्डीन 7 साल तक किसी इंसान के साथ रह सकती है, जब तक कि उसका सेल्की पति उसको लेने ना आ जाए। वो ये भी बताती है कि सेल्की विश भी पूरी कर सकते हैं। इसी दौरान एक आदमी शहर में आता जो किसी को ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी ओर साइरेक्यूस एनी को घर छोड़ता है, जहाँ उसकी मॉम बताती है कि एक काले बालों वाला आदमी पूरे शहर में किसी को ढूंढ रहा है। यहाँ से सीन बदलता है और हमें साइरेक्यूस और ऑन्डीन को घर पर दिखाया जाता है, जहाँ ऑन्डीन पूछती है कि लोग उसको सर्कस क्यों बुलाते हैं। साइरेक्यूस बताता है कि पहले वो बहुत शराब पीता था और बेवकूफी भरी हरकतें करता था। ऑन्डीन पूछती है कि उसने शराब पीना क्यों छोड़ दिया। साइरेक्यूस बताता है कि एक दिन जब वो घर पर आया तो उसने देखा कि एनी बेहोश पड़ी थी और उसकी मॉम नशे में धुत पड़ी थी। उसको एहसास हुआ कि उनमें से किसी एक को तो होश में रहना होगा ताकि एनी का ध्यान रखा जा सके, इसलिए उसने शराब पीना छोड़ दिया। लेकिन उसकी बीवी ने उसे घर से निकाल दिया क्योंकि वो सिर्फ एक मामूली मछुआरा था। इसीलिए सरकार ने एनी की कस्टडी उसकी मॉम को दे दी। इस दुख भरी कहानी के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद साइरेक्यूस चर्च में फिर से कन्फेशन के लिए जाता है, जहाँ पर वो बताता है कि ऑन्डीन उसके लिए लकी साबित हो रही है, लेकिन उसको चिंता है कि इसका अंजाम या तो बहुत अच्छा होगा या फिर बहुत बुरा। वही चर्च के बाहर वो काले बालों वाला आदमी उसका इंतजार कर रहा होता है, जो साइरेक्यूस से पूछता है कि उसने उस लड़की को क्या नाम दिया है जिसे उसने समंदर से निकाला था, जिस पर साइरेक्यूस उसे कोई जवाब नहीं देता है। इधर ऑन्डीन घर में सो रही होती है, तभी उसे बाहर से हेडलाइट्स की रोशनी दिखती है, जिसको देखकर उसको समझ आ जाता है कि ये वही काले बालों वाला आदमी है, इसीलिए वो फौरन छप जाता है। उधर साइरेक्यूस एनी को उसका डायलिसिस अपॉइंटमेंट से घर छोड़ने जाता है, लेकिन घर लॉक होता है क्योंकि घर की चाबियां उसकी वाइफ के पास होती है, जो इस समय किसी बार में शराब पी रही होती है। साइरेक्यूस के पास कोई और रास्ता नहीं होता है, इसीलिए उसे एनी को उसके सौतेले फादर के पास ही छोड़ना पड़ता है, जबकि वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। यहाँ से साइरेक्यूस सीधा घर पहुंचता है और देखता है कि पूरा घर बर्बाद हो चुका है, इसीलिए वो ऑन्डीन के लिए परेशान होने लगता है। वो उसको ढूंढने लगता है और थोड़ा ढूंढने के बाद ऑन्डीन उसको छुपी हुई मिलती है। ऑन्डीन को इस तरह देखकर साइरेक्यूस उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? जिस पर ऑन्डीन उसको बताती है कि मेरा पति आ गया है, जिसके बारे में एनी ने बताया था और वो मुझे वापस ले जाने के लिए आया है। ये सुनकर साइरेक्यूस मजाक में कहता है कि अगर ऑन्डीन सच में विश पूरी कर सकती है तो क्यों ना वो विश मांग ले कि वो आदमी चला जाए। लेकिन ऑन्डीन वो विश नहीं मांगती है, वो विश मांगती है कि एनी अब बीमार ना रहे।
सैरेक्यूज भी एक विश मांगता है कि ऑन्डीन हमेशा उसके साथ रहे, जबकि दूसरी ओर एनी की मॉम उसको घर लेकर जा रही होती, लेकिन वो नशे में होती है, जिस वजह से उसकी कार एक दूसरी कार से टकरा जाती है। ये कार उसी आदमी की होती है। एक्सीडेंट में एनी की मॉम का बॉयफ्रेंड एलेक्स विंडशील्ड से बाहर उड़कर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है, जिसके कुछ देर बाद सैरेक्यूज और ऑन्डीन एक्सीडेंट की जगह पर पहुंचते हैं और सैरेक्यूज भागकर अपनी बेटी को देखने जाता है, जहां अस्पताल में डॉक्टर बताता है कि एलेक्स के पास डोनर कार्ड था और हैरानी की बात यह है कि उस डोनर कार्ड का टिश्यू एनी से मैच हो रहा है। इस वजह से वो किडनी ट्रांसप्लांट करवाने का फैसला करते हैं। इस बीच ऑन्डीन की मुलाकात उस आदमी से होती है और बातचीत से पता चलता है कि वो दोनों किसी गैर कानूनी काम में फंसे हुए हैं। दूसरी ओर सैरेक्यूज एलेक्स के फ्यूनरल में जाता है, जहां उसकी एक्स वाइफ कहती है कि उसको एलेक्स की याद में एक ड्रिंक लेनी चाहिए, लेकिन सैरेक्यूज मना करता है, पर फिर भी लालच में आकर वो पी लेता है। तभी उसकी एक्स वाइफ कहती है कि जब तक वो व्हीलचेयर पर है, एनी सैरेक्यूज के पास रह सकती है, लेकिन उसको ऑन्डीन को छोड़ना होगा। जिसको सुनकर सैरेक्यूज एक पूरी बोतल शराब पी जाता है और नशे में धुत होकर ऑन्डीन को बोट पर ले जाता है। इसके बाद वो उसे सील रॉक पर छोड़ देता है और कहता है कि वो बस एक और ड्रिंक लेने बोट पर जा रहा है, लेकिन असल में वो उसको वहीं छोड़ने का प्लान बना रहा होता है। वहीं ऑन्डीन कहती है कि उसे कम से कम एनी से अलविदा कहने का मौका तो मिलना चाहिए था, लेकिन सैरेक्यूज उसकी नहीं सुनता। वो कहता है कि उनकी दुनिया अलग अलग है और ऑन्डीन को यहीं पर रहना चाहिए। जहां अगली सुबह सैरेक्यूज एनी को अस्पताल से घर लेने जाता है, जहां एनी पूछती है कि ऑन्डीन कहां पर है, जिस पर सैरेक्यूज बताता है कि उसका सेल की पति उसको ले गया। एनी कहती है कि ऑन्डीन जरूर वापस आए क्योंकि उसकी एक चीज अभी भी यहीं पर है। सैरेक्यूज पूछता है कि वो किस चीज की बात कर रही है, लेकिन एनी उसे कुछ नहीं बताती। कुछ देर बाद एनी टीवी देख रही होती, तभी एक चैनल पर एक बैंड का लाइव कॉन्सर्ट आ रहा होता, जिस पर एक गाना प्ले होता है और वहीं बैठा सैरेक्यूज उस गाने को पहचान लेता है। दरअसल ये वही गाना था जो ऑन्डीन ने उसकी बोट पर गाया था। तभी उसको समझ आ जाता है कि अगर ये गाना असली है तो इसका मतलब ऑन्डीन भी असली इंसान है, वो कोई सेल की नहीं है। ये जानकर वो तुरंत उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो सीधा उसी सील रॉक पर पहुंचता है। सैरेक्यूज ऑन्डीन को ढूंढ लेता है और उससे सच बताने को कहता है, जिसके बाद ऑन्डीन बताती है कि उसका असली नाम जोना है और वो रोमानिया से है। असल में वो और काले बालों वाला आदमी ड्रग्स स्मगलिंग में फंसे हुए थे और एक दिन उन्हें आयरिश कोस्ट गार्ड ने पकड़ लिया। इसीलिए व्लादिक ने उसे जबरदस्ती ड्रग्स के साथ समंदर में कूदने को कहा, क्योंकि वो बहुत अच्छे स्विमर, लेकिन समंदर की तेज लहरों ने उसको डुबा दिया। पर तभी सैरेक्यूज ने उसको बचा लिया। इसके बाद सैरेक्यूज और जोना घर पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर व्लादिक पहले से ही मौजूद होता है। व्लादिक और उसका एक साथी सैरेक्यूज और एनी को धमकाते हैं कि अगर जोना उन्हें ड्रग्स का सही ठिकाना नहीं बताती तो वो उनको मार देगी। जिसके बाद जोना उन्हें वहां पर ले जाती है जहां पर उसने ड्रग्स छुपाए, लेकिन वो वहां से गायब होते हैं। तभी एनी बताती है कि उसने सील कोड यानी कि वो पैकेज हटा दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई उसको ढूंढे, और अगर उन्हें कोई ढूंढ लेता तो ऑन्डीन यानी जोना को यहाँ से जाना पड़ता। ये जानकर जोना वादा करती है कि अगर एनी उसको सही जगह बता देती है तो वो हमेशा यहीं पर रहेगी। जिस पर एनी बताती है कि उसने उसे लॉबस्टर पॉट में छुपाया था। जिसके बाद सभी बोट पर जाते हैं और जैसे व्लादिक लॉबस्टर पॉट निकालता है, जोना चालाकी से रस्सी खींचकर व्लादिक और उसके साथी को पानी में गिरा देती। अब क्योंकि उन दोनों को तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो डूबकर मारे जाते हैं। जहां कुछ देर के बाद वहां पर पुलिस आती है और जोना को हिरासत में ले लेती है, जबकि सैरेक्यूज और एनी अपने घर पर चले जाते हैं। इसके बाद सैरेक्यूज फिर से चर्च में कन्फेशन के लिए जाता है। वो बताता है कि जोना अगले हफ्ते जज के सामने पेश होगी, क्योंकि वो इस देश की नागरिक नहीं है, उसे डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन अगर वो यहाँ की नागरिक बन जाए तो उसको यहाँ पर रहने दिया जाएगा। इसके लिए उसे किसी से शादी करनी होगी। फादर मुस्कुराते हैं और कहते हैं तो अब सवाल ये है कि उससे शादी करेगा कौन। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एनी को दिखाया जाता है, जो जोना को वेडिंग ड्रेस पहनने में हेल्प कर रही होती है, और सैरेक्यूज खुद एक शानदार सूट में तैयार होता है। तीनों बोट में बैठकर शादी की ओर रवाना होते हैं, जो नजारा पूरे गांव के मछुआरे देखते हैं, जहां सैरेक्यूज अपनी समुद्र की परी जैसी खूबसूरत पत्नी को किस करता है। और इस तरह खत्म होती है ऑन्डीन की ये कहानी। एक ऐसी कहानी जहां हकीकत
और कल्पना के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है, जहां एक मछुआरे की टूटी हुई जिंदगी में उम्मीद की एक किरण आती है और एक छोटी बच्ची अपने सपनों की दुनिया में एक नई कहानी लिखती है। इस फिल्म ने हमको सिखाया है कि जादू हमेशा आसमान से नहीं गिरता, कभी कभी वो हमारी सबसे साधारण जिंदगियों में चुपचाप उतर आता है, कभी एक अनजान चेहरे तो कभी एक अधूरी कहानी में। तो दोस्तों, आपको ऑन्डीन की ये रहस्यमय और भावनात्मक कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और क्या आपको लगता है कि ऑन्डीन वाकई एक सेल्की थी या फिर सिर्फ वो एक नॉर्मल लड़की थी जिसकी कहानी ने दूसरों की जिंदगी बदल दी? वेल, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली बार जब हम कोई नई कहानी लेकर आए तो सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। सो विद ऑल दैट सेड, मिलेंगे आपसे एक और नई गहरी और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ, पर तब तक के लिए धन्यवाद।